जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी के टॉपर है रंजीत गुप्ता। रंजीत गुप्ता का बिहार एसएससी में 113.25 नंबर, ताली हो जाए। अगला सुरुचि, बिहार एसएससी में 113, हैंड रिटेन में 65 नंबर, ताली हो जाए सुरुचि के लिए। अगला है नीलेश पटेल। नीलेश पटेल का बिहार एसएससी में 112, हैंड रिटेन में 71 नंबर, ताली हो जाए नीलेश के लिए। मेघा बिहार एसएससी में 111 नंबर, ताली बजा दीजिए सबके लिए। सतीश कुमार बिहार एसएससी में 111 नंबर। सनी सिंह राजपूत बिहार एसएससी में 109 नंबर, ताली बजा दीजिए सबके लिए। सुमन कुमारी बिहार एसएससी में 109, हैंड रिटेन में 73 नंबर, ताली बजा दीजिए। कुंदन बिहार एसएससी में 108, हैंड रिटेन में 50 नंबर। राहुल कुमार बिहार एसएससी में 105, हैंड रिटेन में 55 नंबर। पिंकी बिहार एसएससी में 105, हैंड रिटेन में 80 नंबर। सरिता बिहार एसएससी में 100, हैंड रिटेन में 66 नंबर। राम परवेश रॉय बिहार एसएससी में 96 नंबर। दिवाकर कुमार बिहार एसएससी में 96, हैंड रिटेन में 61 नंबर। कोमल सिंह बिहार एसएससी में 94 नंबर। ज्ञानमणि हैंड रिटेन में 82.5 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी और होमवर्क सीरीज का नंबर था। आज के बिहार पुलिस के टॉपर है कार्तिक राज। इनका बिहार पुलिस में 84 नंबर, ताली हो जाए कार्तिक की। अगला अभिषेक आनंद 82 नंबर। अभिषेक आनंद 82 नंबर। गुंजन कुमार 80 नंबर, लीजिए। गुंजन कौन है? रामेश्वर कुमार 78 नंबर। रवि कुमार 75 नंबर। आनंद 72 नंबर। पवन कुमार 70 नंबर। ऋषभ 69 नंबर। रमन 69 नंबर। गोलू 68 नंबर। एमडी फारूक 66 नंबर। विशु कुमार 65 नंबर। गौरव शर्मा 64 नंबर। रोहित कुमार 63 नंबर। निर्भय कुमार 62 नंबर। पवन कुमार 57 नंबर, पंकज कुमार 57 नंबर। किरण 52 नंबर। सिंधु 50 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार पुलिस का नंबर था। चलिए हम लोग आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगिरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहीं से जो है आप बिहार एसएससी बिहार दरोगा का सेट भी मार सकते हैं, अपना नंबर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। तिथि निर्धारण का कार्बन 14 पद्धति का खोज किसने किया था? बीएफ लीबी ने 1946 में। 1946 में। इसमें जो है ना, जीवाश्म में जितना कार्बन का मात्रा कम होगा वो उतना पुराना होता है। जितना कार्बन का मात्रा कम होगा उतना ही वो पुराना माना जाता है। जॉन मार्शल क्या थे? 1924 में सिंधु सभ्यता का खोज का विधिवत घोषणा किए थे। 1924 में जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता खोज का विधिवत घोषणा किया था। लेकिन सिंधु हेड थे वही। मैके क्या थे? चंद्रद्रोह का खोज किसने किया था? जेएच मैके ने। सूरजभान राखी गढ़ी का खोज कौन किया है? सूरजभान ने 1963 में। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन है? राखी गढ़ी। वर्तमान में राखी गढ़ी हो गया है। घोड़े का अस्थि पंजर के अवशेष कहाँ नहीं मिला है? लोथल, सुतकोटदा, कालीबंगा, तीनों जगह मिला है। लेकिन रंगपुर में घोड़े का अस्थि पंजर नहीं मिला है। रंगपुर से क्या मिला है? चावल का साक्ष्य। हाँ, चावल का दाना मिला है रंगपुर से। लोथल एवं रंगपुर का खोज किसने किया था? रंगनाथ राव ने लोथल और रंगपुर का खोज किया है। लोथल किस नदी किनारे? भोगवा। रंगपुर मादर। और ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ और आलमगीरपुर का खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया है। जेपी जोशी ने किसका खोज किया है? धोलावीरा का खोज जेपी जोशी ने किया है। बीबी लाल और बीके थापर ने कालीबंगन का खोज किया है। कालीबंगन का खोज बीबी लाल और बीके थापर। भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कपि कौन है? श्वेतंबु गिबन। कहाँ पाया जाता है? असम में। श्वेतंबु गिबन कहाँ पाया जाता है? असम में। हाँ, बंदर का ही हो जाती है।
निखत जरीन किस राज्य का मुक्केबाज है? तेलंगाना की है निखत जरीन, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, हरियाणा, देखिए हरियाणा का कौन है क्रिकेट खिलाड़ी में? वीरेंद्र सहवाग, कपिल देव। हाँ, कपिल देव को इसलिए हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। क्या? शुभम गिल पंजाब का है। असम का कौन है? लवलीना बोरगोहेन कहाँ की है? असम की है। केरल की पीटी उषा, केरल की पीटी उषा। उमा पीटी उषा का उपनाम क्या है? उड़न परी, पोयली एक्सप्रेस। हाँ, पोयली एक्सप्रेस। हाँ, चलिए। हाँ, पोयली एक्सप्रेस के नाम से गोल्डन गर्ल पीटी उषा। हाँ हाँ, गोल्डन गर्ल पीटी उषा, ठीक है। चलिए अगला आइए। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? हैदराबाद में है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभांकर क्या था? वीरा। वीरा क्या था? चीता। जूही किसका था? महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का, जो रांची में हुआ था, इसी का था जूही, यानी हाथी, वही हथनी था। बोम्मन पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप जो चेन्नई में हुआ था ना, पुरुष एशिया हॉकी चैंपियनशिप चेन्नई में हुआ था, उसका शुभांकर बोम्मन। उज्ज्वला किसका था? हाँ, प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स, प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो दिल्ली में हुआ है, उसका शुभांकर उज्ज्वला। उज्ज्वला क्या था? एक गोरैया। उत्तर वैदिक काल का समय कितना माना जाता है? 1000 से 600 BC के बीच माना जाता है। ऋग वैदिक का 1500 से 1000 BC माना जाता है। और सिंधु सभ्यता का 2400 से 1750 BC माना जाता है। चलिए, उत्तर मीमांसा दर्शन का प्रवर्तक कौन थे? बदरायन। उत्तर मीमांसा का बदरायन और पूर्व मीमांसा का जैमिनी। पूर्व मीमांसा का जैमिनी हो गया। कनाद किसका है? वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन का उलू क्या? कनाद। सांख्य का तो कपिल है। गौतम किसका? न्याय का। न्याय का गौतम। वैदिक सभ्यता में दुर्गपति को क्या कहते हैं? पूरब। दुर्गपति पूरब हो गया। स्पर्श क्या करता था? जनता की गतिविधियों को देखता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का काम करता था। वाचपति गोचर भूमि का स्वामी को वाचपति कहते थे। भागदू कौन था? हाँ, राजस्व वसूल करने वाला व्यक्ति को भागदू, भाग भाग कर राजस्व एकत्र करता था। भारतीयों को लोहे का ज्ञान किस सदी में हुआ था? 8वीं BC, मतलब ईसा पूर्व में हुआ था भारत को लोहे का ज्ञान। और भारत में कागज का प्रयोग कब हुआ है? 13वीं शताब्दी में। पहली बार कागज का आविष्कार चीन में, भारत में उसके बाद 13वीं सदी में, 13वीं ईसा पूर्व में। किसको? हाँ ठीक है। हाँ नहीं, तांबा को आपका लोहेस, हाँ लोहित है, और इसको लोहा को श्याम ऐस कहा जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है। उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ हुआ है? कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये जो है ना, कौशाम्बी पूछता है कौन सा स्थान जो है ना, हाँ रानी का अभिलेख कौशाम्बी को कहते हैं। ठीक है, और कौन सा स्थान जो है ना बौद्ध और जैन दोनों धर्म से संबंधित है? कौशाम्बी। श्रावस्ती में क्या है? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। और पहला उपदेश लेकिन सारनाथ में। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 कौन जीता है? पंजाब ने जीता। किसको हराकर? बड़ौदा को। बड़ौदा को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 पंजाब जीता है। हरियाणा क्या जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी पहली बार हरियाणा ने जीता है। चलिए, फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 किसने जीता है? स्पेन ने। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप स्पेन ने किसको हराकर? ऑस्ट्रेलिया। किसको हरा के? ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया को हरा के जीता। हुआ था कहाँ? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। नहीं सॉरी, इंग्लैंड को हरा के। हाँ, फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप जीता है स्पेन, इंग्लैंड को हराकर। हुआ था आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ठीक, हाँ इंग्लैंड को हराकर। और फीफा का स्थापना कब हुआ था? 1904 में हुआ था। 124 फीफा में। ठीक है, वर्तमान में बदलते रहता है। चलिए, मलेशिया मास्टर 2023 किसने जीता है? HAS प्रणय ने जीता है मलेशिया मास्टर 2023। किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। अचंत शरद कमल किस राज्य का टेबल टेनिस खिलाड़ी है? तमिलनाडु का। यह जो पेरिस ओलंपिक 2024 हो रहा है ना, इसका ध्वजवाहक PV सिंधु और अचंत शरद कमल दोनों है। ठीक है, चलिए उसके बाद बताइए, गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में। यही उत्तर वैदिक काल में ना आपका क्या हुआ था?
देखिए उत्तर वैदिक काल में जो है ना, पहले जो है ना जन्म के आधार पर होता था, पहले कर्म के आधार पर होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर जात का निर्धारण होने लगा कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, जो वर्तमान में है। हाँ, उत्तर वैदिक काल में, पहले जो ना कर्म के आधार पर था। उत्तर प्रदेश में आजीविकों का प्रमुख केंद्र कहाँ था? श्रावस्ती था। और कौशाम्बी में पक्की ईंट का पहली बार प्रयोग किया गया था। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ कांच का सामान, चूड़ी उड़ी मिलता है। कन्नौज को खुशबुओं का शहर कहा जाता है। प्रस्थान त्रयी में कौन शामिल है? उपनिषद, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, सभी शामिल है प्रस्थान त्रयी में। दिशदती नदी का आधुनिक नाम क्या है? घग्गर। गंडक का सदानीरा, रावी का परुष्णी, काबुल का कुबा, काबुल का प्राचीन नाम कुबा। आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र, प्रिय पशु घोड़ा, ठीक है। और वही उत्तर वैदिक में जाएंगे तो देवता बदल जाएंगे, प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति देवता हो जाएंगे। और अश्विन क्या थे? विपत्तियों को हरने वाला। मरुत आंधी तूफान का देवता। चलिए, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहते थे? अमाजू। उपाध्याय वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को, वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय। बिटलाहा जो है ना, इस मतलब आदिवासी समाज में है ना, इसको मतलब कोई भी मतलब गलत काम करता है ना तो समाज से निकाल देता है। बिटलाहा मतलब समाज से निकाल देना। पनी क्या था? हाँ, दूर जाने वाले व्यापारी वर्ग को पनी कहते थे। निमी श्राद्ध प्रथा, हाँ, श्राद्ध जो प्रथा शुरू किया है दत्तात्रेय ऋषि का पुत्र निमी ने। सुपरमून शब्द 1979 में किसने दिया था? रिचर्ड नॉल ने दिया है। चार्ल्स एल्टन क्या किया है? पारिस्थितिकी पिरामिड कौन दिया है? चार्ल्स एल्टन। डब्ल्यू रोशन क्या किए हैं? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग कौन किए थे? रोशन है ना। बायोडाइवर्सिटी शब्द, हाँ, बायोडाइवर्सिटी शब्द डब्ल्यू रोशन। और क्लाइड टॉमवो ये किस ग्रह का खोज किए थे? प्लूटो का। हाँ, प्लूटो उपग्रह का खोज, प्लूटो अभी क्या है? क्षुद्र ग्रह है। हाँ, बौना ग्रह, प्लूटो क्या है? बौना ग्रह वर्तमान में है। और इसका खोज क्लाइड टॉमवे ने 1930 में किया था। एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है फोरवेस्टा को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। हेले क्या था? हेले, हाँ, ये 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। 2062 में दिखाई देगा, अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। सेरस का खोज कौन किया है? पियाजी। सेरस की खोज पियाजी ने, इटली का खगोल शास्त्री था। शिव शक्ति क्या है? चंद्रयान 3 जहाँ उतरा था उसका नाम है शिव शक्ति। कब उतरा था? 23 अगस्त 2023 को। छोड़ा गया था 14 जुलाई 2023 को। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसे क्या कहते हैं? सुपर मून कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा? बड़ा कितना? 14% बड़ा और 30% अधिक चमकीला। कौन? चंद्रमा। नक्षत्र मास जो है ना, कितना दिन का होता है? 27.5 दिन का। नक्षत्र मास 27.5 दिन का होता है। पृथ्वी और किसके बीच का दूरी है? 3,84,365 किलोमीटर। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का दूरी है 3,84,365 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच स्थित है? मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। लिबनिट्ज पर्वत किस ग्रह या उपग्रह में स्थित है? चंद्रमा पे। हाँ, चंद्रमा पे जो है ना, किस धातु के अधिकता है? टाइटेनियम। किस पुलिस ने 14 जून को नो हॉर्निंग डे मनाया है? मुंबई पुलिस ने नो हॉर्निंग डे। और नो नॉन वेज डे उत्तर प्रदेश ने 25 नवंबर को। नो नॉन वेज डे 25 नवंबर को। कौन? उत्तर प्रदेश सरकार। अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितना किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है? 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। कौन? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर रहती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑफशोर। इंग्लिश में याद रखिएगा, एपीहेलियन। ऑफशोर को एपीहेलियन। या दूरी कितना होता है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। हाँ, और कब होता है? 4 जुलाई। हाँ, ठीक है। पेरीहेलियन हो गया, पास हो गया, ठीक है। पेरीहेलियन हो गया उपसौर को कहते हैं।
और इसमें दूरी हो जाता है 14.7 करोड़ किलोमीटर। इसका तिथि का है, तिथि है 3 जनवरी। भूमध्य रेखा कितने महाद्वीप से होकर गुजरती है? 3 महाद्वीप। देश बोलेगा तो भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है? 1/81 है। सूर्य एक बार घूमने यानी परिक्रमा में कितना समय लगाता है? 250 मिलियन बोलिए, चाहे 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष या 250 मिलियन, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। A+B दोनों हो जाएगा। और कितना इसका चाल कितना है? पृथ्वी का चाल, सॉरी सूर्य का चाल कितना है? 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से सूर्य चक्कर लगाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? R.K. शनमुखम सेठी। और H. बाबा वाणिज्य मंत्री। रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री। संविधान सभा द्वारा किसे प्रतीक के रूप में अपनाया गया? हाथी को प्रतीक के रूप में। कमल और चपाती किसका था? 1857 की क्रांति का चिन्ह था, प्रतीक बोलिए। हाँ। शेर किसका था? टीपू सुल्तान के झंडे में किसका? शेर। अब मेक इन इंडिया में भी शेर का, कौन से बना हुआ शेर। प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अब प्रस्तावना की भाषा बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व किस देश से लिया गया है? फ्रांसीसी क्रांति से 1789। और रूसी क्रांति से क्या लिया गया है? हाँ, न्याय लिया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। रूसी क्रांति 1917 से लिया गया है। कानून के समक्ष समानता परमाधिकार लेख किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए, और राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। और आपका संघ राज्य संबंध बोलेगा तो कनाडा। हाँ, नहीं सॉरी, संघ राज्य संबंध बोलेगा ना तो कनाडा सही है, और केंद्र राज्य संबंध बोलेगा ना तो ऑस्ट्रेलिया होगा। हाँ, कनाडा। हाँ, कनाडा में रहेगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? संविधान है। प्रस्तावना में कितना प्रकार का समानता है? 2 प्रकार का, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। न्याय बोलेगा 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता 5 प्रकार का है। भारत का संविधान बनाने के लिए कितने देशों का संविधान पढ़ा गया? 60 देशों का संविधान पढ़ा गया था। मूल ढांचा का सिद्धांत किस वाद में दिया गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज 1973 में। इसमें कितना न्यायाधीश थे? 13 न्यायाधीश थे। हाँ, 7 और 6 से जो है ना इसका निर्णय हुआ था। बेलूवाड़ीवाद 1960 में हुआ था। मदन गोपाल वाद 1957 में। और मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में। हाँ, मौलिक कर्तव्य और आपका ये फंडामेंटल डीपीएसपी, हाँ मतलब के बीच का जो बेडरॉक होता है, हाँ उसको बोलता है, ये क्वेश्चन आता है। नहीं, वो दोनों में अगर ये मतभेद होगा तो किसको सर्वोच्च, हाँ मौलिक कर्तव्य को उच्च स्थान दिया जाएगा। हाँ, चलिए। हाँ, पंजाब 1980 में हुआ था। प्रस्तावना की भाषा किस देश से? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना अमेरिका से। अविधि का शासन ब्रिटेन से। अविधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया है ना। मिनर्वा मिल्स बोला है ना कि अगर आपका मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी में अगर मतभेद होगा तो किसको उच्च स्थान दिया जाएगा? हाँ, मौलिक कर्तव्य को स्थान दिया जाएगा। मौलिक कर्तव्य को ना प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है। अब आइए, जहाँ संविधान की भाषा संदीर्घ हो वहाँ प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करेगी। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था? बेलूवाड़ीवाद 1960 में कहा था। और मदन गोपाल वाद कब हुआ था? 1957 में। हाँ, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? जनता से प्राप्त करता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। दूध संकल्प साथी मोबाइल ऐप कहाँ शुरू हुआ? उत्तराखंड में महेंद्र नाथ पांडे ने शुरू किया था। ये केंद्र सरकार का योजना है और उत्तराखंड में शुरू हुआ है। और दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन हो गया भारत का? राजस्थान। वर्ल्ड में नंबर 1 है भारत। वर्ल्ड में भारत है। किस राज्य ने सहकारिता नीति 2023 अपनाया है? मध्य प्रदेश ने सहकारिता नीति 2023 अपनाया है। नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? NHAI, नहाई ने। इसका स्थापना 1995 में 1988 का अधिनियम था। 1988 के अधिनियम द्वारा 1995 में नहाई NHAI का स्थापना हुआ है। जो
NHAI है 1995, हाँ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फसाई 2006, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006। UIAD आधार कार्ड है, आधार कार्ड कब 2009। और पहला आधार कार्ड किस व्यक्ति का बना था? नहीं, रंजना सोनवने, रंजना सोनवने महाराष्ट्र का व्यक्ति है, इनका पहला आधार कार्ड बना है। रंजना सोनवने, हाँ लेडीज है। फिक्की का स्थापना 1927 में। चिखल कालो उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? गोवा में। गोवा के मार्शल गांव में चिखल कालो उत्सव 2023 मनाया गया। गुरुत्व जनित त्वरण किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान, किसी पर निर्भर नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी पर निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाला उपग्रह का कक्षीय चाल कितना किलोमीटर प्रति सेकंड होता है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। भूतुल्यकारी उपग्रह कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना किसने व्यक्त किया था? आर्थर सी क्लार्क। इसका ऊंचाई कितना होता है? 36,000 किलोमीटर। इसका इसका जो है ना समय कितना होता है? 24 घंटा। चंद्रमा का पलायन वेग 2.35, पृथ्वी का बोलेगा तो 11.2 और सूर्य का बोलेगा तो 42 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग मतलब किसी को फेंक दीजिए उतना वेग से तो वो वापस नहीं आएगा। बिहार का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद, लेकिन सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज में। सबसे ज़्यादा गर्मी, सबसे ज़्यादा ठंडा दोनों गया में। अरवल क्या है? बिहार का सबसे नवीनतम जिला अरवल 2001 में बना है। परमान डॉल्फिन अभयारण्य किस जिला में है? अररिया में। परमान डॉल्फिन अभयारण्य अररिया में है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है? भागलपुर में है। मुंगेर में कौन है? भीम बांध। राजगीर में पंत अभयारण्य, इसी को आपका राजगीर अभयारण्य या पंत अभयारण्य कहते हैं। पटना युवक संघ का स्थापना 1927 में किसने किया था? मनिंद्र नारायण ने किया था 1927 में पटना युवक संघ का स्थापना। अब बाबा ठाकुरदास जो है ना, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी का स्थापना 1906 में बिहार में किए थे। हाँ, सोसाइटी 1906। जॉन गास्टिन है ना, गोलघर का निर्माण करने वाला व्यक्ति कौन है? जॉन गास्टिन। कब? हाँ, हेस्टिंग के समय 1784 में। बतख मियाँ कौन है? बतख मियाँ गांधी जी का जान बचाए थे 1917 में चंपारण सत्याग्रह के समय। हाँ, बतख मियाँ, ये तेजस्वी। मुजफ्फरपुर से कौन सा सांसद निर्वाचित हुए हैं? हाँ, मुजफ्फरपुर से कौन सा सांसद निर्वाचित हुए हैं? राजभूषण चौधरी, बीजेपी से हैं। सबसे ज़्यादा बिहार में सबसे अधिक वोटों के अंतराल से जीतने वाला व्यक्ति राजभूषण चौधरी 2.35 लाख वोट से जीते हैं। और सबसे कम वोटों से जीतने वाला बिहार का सांसद राजीव प्रताप रूडी, कहाँ का? छपरा, बीजेपी से है। और सुदामा प्रसाद आरा से CPIM का प्रत्याशी थे। पंचायती राज, मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री कौन बने हैं? राजीव रंजन सिंह। टोटल बिहार का कितना व्यक्ति को केंद्र में मंत्री बनाया गया है? टोटल 8 गो, फिर राज्य मंत्री भी है। उसके बाद है, चलिए उसके बाद देखिए, गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री, चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। जियाउद्दीन बर्नी किस वंश से संबंधित है? तुगलक वंश। इनका पुस्तक है तारीख़ फिरोजशाही। तारीख़ फिरोजशाही किसका? जियाउद्दीन बर्नी का है। भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र किसने बनाया था? अल इदरीसी। भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र अल इदरीसी ने बनाया है। अनेकजी मंडल, विश्व का मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति अनेकजी मंडल। विश्व ग्लोब निर्माता मार्टिन बेहम। चलिए, कुतुब मीनार के लोह स्तंभ का ऊंचाई कितना है? 7.21 मीटर। कुतुब मीनार का लोह स्तंभ का ऊंचाई है 7.21 मीटर। इसका वजन है 6 टन लोहे का स्तंभ का। इसका पूरा ऊंचाई पूछेगा ना, पूरा ऊंचाई 72.5 या फिर 234 फीट। हाँ, कुतुब मीनार का 71.4 है। नहीं, 72 कहीं बाथरूम मिलेगा। हाँ, पतल पूरा ये करके। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया है, इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश। अब बाद में यह चौथा 5वां तला कौन जुड़ा दिया था? फिरोज शाह तुगलक। स्तूप के चारों ओर किस नाम के पथ बिछाया गया था? प्रदक्षिणा को। हाँ, वो तो आपका मंदिर का। अब वेदिका क्या था? वेदिका
प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर जो रेलिंग होता है ना, उसको बोलते हैं वेदिका। इलांगो, इलांगो का कौन सा पुस्तक है? शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम कौन लिखा है? इलांगो अडिगल। कुरल का कौन सा पुस्तक है? कुरल का कौन सा है? तिरुवल्लुवर, हाँ तिरुवल्लुवर इसी का है, कुरल का है। हाँ, चालुक्य की राजधानी कहाँ था? ऐहोल था। कन्नौज किसका राजधानी था? गुजर प्रतिहार का, गढ़वाल का, हर्षवर्धन का भी। अजमेर किसका राजधानी था? चौहान वंश का। और महोबा या खजुराहो किसका था? चंदेल का। महोबा या खजुराहो चंदेल वंश का राजधानी था। चलिए, लोरिया नंदनगढ़ में स्तंभ पर किसका चित्र है? मोर। मोर और सिंह दोनों का चित्र है। हाँ, लोरिया नंदनगढ़ में मोर और सिंह दोनों का है। और हाथी का चित्र संकिसा में है, संकिसा अभिलेख में, ठीक है। और शेर का चित्र किस में है? रामपुरवा में तो सांड का चित्र है। सांड का चित्र बोलेगा तो रामपुरवा में। और रानी का चित्र कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। किस शिलालेख में भेरी घोष की जगह धर्म घोष की घोषणा किया गया है? चौथा में। देखिए, पहला में पशु बलि का निंदा किया गया है, दूसरा में उसका चिकित्सा, पशु और मानव सबका चिकित्सा, और चौथा में तो भेरी घोष की जगह धर्म घोष। पांचवा में क्या है? धर्म महामात्रों की नियुक्ति। धर्म महामात्रों की नियुक्ति पांचवा में। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किस शिलालेख में घोषणा किया है? भाबरू। भाबरू शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अब भाबरू कहाँ है? राजस्थान में है। अरोरा में क्या बताया है? अरोरा में बताया है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी है। यह किस में बताया है? अरोरा अभिलेख कहाँ है? उत्तर प्रदेश। मास्की, गुर्जरा, नेटुल और उद्गोलन चारों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। एक नोट पर देखिए, मास्की है आपका कर्नाटक, गुर्जरा कहाँ है? गुर्जरा होगा राजस्थान होना चाहिए। देख लीजिए एक बार, हमको याद नहीं आ रहा। यहाँ है ना, देखिए ना, यहाँ इसमें दिया है, बता देते हैं पूरा, एक बार रिवीजन हो जाएगा। देखिए आपका कहाँ कहाँ बताया? शहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान, मनसेरा पाकिस्तान, कालसी उत्तराखंड, गिरनार गुजरात, धौली अजोगढ़ उड़ीसा, एरगुड़ी राजूल मंडगिरी आंध्र प्रदेश, सपारा महाराष्ट्र, रूपनाथ और गुर्जरा मध्य प्रदेश। रूपनाथ और गुर्जरा कहाँ है? मध्य प्रदेश। और सासाराम तो बिहार हो गया। भाबरू राजस्थान, मास्की, गोभी मठ, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर और जंटी गर्रामेश्वर, कंगनहल्ली, पालकिंगुंडू, ये सब कहाँ है? कर्नाटक का है। अरोरा उत्तर प्रदेश का है। चलो, उसके बाद आइए, एक नोट पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? फाइल। हाँ, फाइल टैक्सी। फाइल टैक्सी कहते हैं। अब फलक किसको कहते हैं? फलक। पत्ती के चप्टे हरे भाग को फलक कहते हैं। पत्ती के चप्टे हरे भाग को फलक कहते हैं। सरसों का पौधा किस जड़ का उदाहरण है? मूसला जड़। सरसों का पौधा मूसला जड़। रेशेदार जड़ का उदाहरण कौन होगा? गेहूँ चना जो है रेशेदार जड़ का उदाहरण हो जाएगा। आरोही जड़ का उदाहरण कौन हो गया? पान का पत्ता, कद्दू, करेला, ये सब का लत उत वाला जितना है ना, हाँ लत वाला। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन है? वेना केव। वेना केव जो है ना, शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है। ट्रेकिया क्या है? तेलचट्टा के श्वसन अंग ट्रेकिया है। पिंजर क्या है? पिंजर। फेफड़ा का सुरक्षा कौन करता है? पिंजर। फेफड़ा का सुरक्षा पिंजर करता है। हाँ, शंक्वाकार होता है। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त। इसी दिन कौन सा दिवस? नहीं, भाला फेंक 7 अगस्त है। आदिवासी दिवस। आदिवासी दिवस। हाथी 12 अगस्त। आदिवासी दिवस कब है? 9 अगस्त। इसी दिन बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। लेकिन भारत सरकार पृथ्वी दिवस कब मनाती है? 22 अप्रैल। ये सिक्का का। अच्छा, और 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? सब बिहार का है। नहीं, भाला फेंक तो ठीक है भारत सरकार, लेकिन बिहार सरकार विश्व संग्रहालय दिवस मनाती, सॉरी बिहार संग्रहालय दिवस मनाती है। 7 अगस्त को बिहार संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विजय उत्सव दिवस। विजय उत्सव दिवस जो है ना, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कुंवर सिंह के हाँ, कुंवर सिंह का क्या हुआ था? 23 अप्रैल को जन्म हुआ था, डेट हुआ था, मृत्यु हुआ था। ठीक है, 23 को मृत्यु हुआ होगा। ठीक है, इसीलिए विजय उत्सव दिवस मनाया जाता है। 9 मई को महाराणा प्रताप का जयंती मनाया जाता है। सब बिहार सरकार मनाती है।
और 9 अप्रैल को अशोक जयंती, 9 अप्रैल को अशोक जयंती, 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती, 23 अप्रैल को विजय उत्सव जयंती और 7 अगस्त को बिहार संग्रहालय दिवस और 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस। और शहीद दिवस बिहार सरकार कब मनाती है? 15 फरवरी। 15 फरवरी को बिहार शहीद दिवस मनाती है। तारापुर घटना हुआ था, मंजूषा, तारापुर मुंगेर में। हाँ, मंजूषा महोत्सव 2023 बिहार में कहाँ मनाया गया? भागलपुर। भागलपुर में मनाया जाता है। और मनेर शरीफ में सूफी महोत्सव, सूफी महोत्सव कहाँ होता है? मनेर शरीफ में। केंद्रक विभाजन शब्द किसने दिया है? एस्केनेडर ने केंद्रक विभाजन शब्द दिया है। व्हाइटमैन क्या दिया है? कोशिका द्रव विभाजन शब्द कौन दिया है? व्हाइटमैन। फ्लेमिंग क्या दिया? फ्लेमिंग। माइटोसिस, माइटोसिस शब्द कौन दिया है? फ्लेमिंग। फार्मर एवं मूरे को क्या दिया है? मियोसिस, मियोसिस शब्द। और असूत्री विभाजन, हाँ ये भी फ्लेमिंग बताया, ठीक है। और मियोसिस शब्द कौन दिया? फार्मर और मूरे। ड्रोसोफिला में कितना गुणसूत्र होता है? 8 होता है। 20 किस में होता है? मक्का में होता है। 42 बंदर में, 38 बिल्ली में, 40 चूहा, माउस 16 में 40 और रेट में 42। अनुवांशिक पदार्थ किसे कहा जाता है? डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ, और अनुवांशिक इकाई बोलेगा तो जीन। जंतु कोशिका में रसधानियाँ किसके संतुलन का कार्य करती है? जल का संतुलन का कार्य करती है, ठीक है। केंद्रक की खोज 1831 में किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया है। और कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया है 1665 में। इसका पुस्तक का क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया में ही आपका कोशिका का खोज का चर्चा किया। हाँ, मृत कोशिका, कोसा शब्द दिया था, ठीक है। अल्टमैन, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया है? अल्टमैन। और नाम दिया था बायोब्लास्ट। हाँ, बायोब्लास्ट दिया नाम, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया बेंडा। डी डुबे ने लाइसोसोम का खोज किया है। क्रिस्टी किससे संबंधित है? माइटोकॉन्ड्रिया से क्रिस्टी संबंधित है। और सिस्टर्नी गोल्जिकाय, सिस्टर्नी गोल्जिकाय, हाँ श्वसन क्रिया क्रिस्टी में। हाँ, लाइसोसोम के लिए नहीं, गोल्जिकाय। लाइसोसोम गोल्जिकाय निकलता है। जो अंदर का जो मटेरियल होता है एंजाइम जो डाइजेस्ट करता है, कभी बताया था ना। अच्छा, ठीक, होगा ना एंजाइम, वो आपका स्मूथ न्यूरोप्लास्टिक बनाता है। अच्छा, ठीक है, चलिए। और सिस्टर्नी किसका हो गया? गोल्जिकाय का हो गया। यातायात प्रबंधक किसको कहा जाता है? गोल्जिकाय को कहा जाता है। रॉबर्टसन क्या किया था? पादप कोशिका में राइबोसोम का खोज किया है। पादप कोशिका में राइबोसोम का खोज कौन किया है? रॉबर्टसन। लेकिन जंतु कोशिका में नहीं, पेलेड। जंतु कोशिका में राइबोसोम का खोज जी पेलेड ने किया है। और सूत्री विभाजन का खोज बीजमैन ने किया है। चलिए, बिरचो क्या किया है? बिरचो बताए हैं कि पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। यह कथन बिरचो का है। अभी केंद्रीय बल F बराबर क्या होगा? mv²/r हो जाएगा। मौत का कुआं किस बल पे कार्य करता है? अभी केंद्रीय बल। और मक्खन, दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन और वॉशिंग मशीन दोनों आप केंद्रीय बल पे काम करता है। साइकिल का ब्रेक किस श्रेणी का उत्तोलक है? देखिए, साइकिल का ब्रेक, कैंची, प्लास और क्या था? वो तराजू तीनों प्रथम श्रेणी का उदाहरण हो गया। प्रथम श्रेणी का मतलब उत्तोलक। और द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन कौन हो गया? सरोता, नींबू निचोड़ने का मशीन और हाँ सुपारी काटने वाला मशीन भी हो जाएगा। तृतीय श्रेणी में चिमटा, मनुष्य का हाथ, किसान का हल, हाँ बेलचा, हाँ बेलचा में भी हो जाएगा, ठीक है। किस श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होगा? द्वितीय श्रेणी में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होगा। और 1 से कम किस में होगा? तृतीय में। तृतीय में यांत्रिक लाभ 1 से कम होगा। और पहला में क्या होगा? 1 से अधिक होगा, 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन है? INS कावेरी भारत का प्रथम पनडुब्बी है। INS विक्रांत क्या है? विमान वाहक पोत। भारत का विमान वाहक पोत कौन है? INS विक्रांत। अग्नि क्या है? मध्यम दूरी का मिसाइल अग्नि है। पृथ्वी क्या है? प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी है। भारत की प्रथम टेक्निकलर फिल्म कौन है? झांसी की रानी। भारत की प्रथम टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी। माय डियर कुट्टी चैटन क्या है? भारत की प्रथम 3D फिल्म। आलम आरा भारत की प्रथम बोलती फिल्म।
हम लोग क्या है, भारत का प्रथम सीरियल 1984 में हम लोग। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? गोविंद बल्लभ पंत सागर, उत्तर प्रदेश में है। और गोविंद सागर झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। उमियम झील मेघालय में, चिल्का झील उड़ीसा में, बुलर झील जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़ी सड़क सुरंग कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। इसका लंबाई कितना है? 9.2 किलोमीटर। 9.2 किलोमीटर। पत्नी टॉप सुरंग के नाम से किसको जाना जाता है? चेनानी नासरी सुरंग किसका पुराना नाम है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पुराना नाम चेनानी नासरी। पीर पंजाल क्या है? सबसे बड़ा रेलवे सुरंग। सबसे बड़ा भारत का रेलवे सुरंग कौन है? पीर पंजाल। 11.215 किलोमीटर। कौन सा दर्रा में? बनिहाल। भूपेन हजारिका क्या है? सबसे बड़ा सड़क पुल। सबसे बड़ा सड़क पुल आपका भूपेन हजारिका 9.15 किलोमीटर। सदिया को ढोला से जोड़ता है, सदिया और ढोला को, ठीक है ना। भूपेन हजारिका 9.15 किलोमीटर। बनिहाल सुरंग। बनिहाल सुरंग पूछता किस में है? हाँ, बनिहाल सुरंग पीर पंजाल में है। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू। यही सैफुद्दीन किचलू क्या थे? 1919 का जो है ना जलियांवाला बाग हत्याकांड, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू का गिरफ्तारी को विरोध करने के लिए। 6 मार्च को उन्हीं को छुड़ाने के लिए बैठक हुआ था। और ए आर रहमान को सबसे पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला है। विनोबा भावे को प्रथम भारतीय जिसे मैग्सेस पुरस्कार मिला है 1958 में। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ थॉमस एमहर्स्ट है। एस मुखर्जी क्या है? भारतीय वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष। हाँ भाई, भारतीय वायुसेना का प्रथम एयर चीफ मार्शल जिसको कहते हैं। मानेक शाह क्या है? प्रथम फील्ड मार्शल। जनरल करियप्पा कमांडर इन चीफ। भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा। बचेंद्री पाल एवरेस्ट पर कब चढ़ी थी? 1984 में, उत्तराखंड की है। भारत की प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। 1966 में मिस वर्ल्ड बनी है कौन? रीता फारिया। 1994 में मिस यूनिवर्स बनी है सुष्मिता सेन। प्रथम भारतीय है जो मिस यूनिवर्स बनी है सुष्मिता सेन 1994 में। और 1994 का वर्ष ऐसा वर्ष था जो भारत का मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स दोनों भारतीय ही थी। ऐश्वर्या राय उधर से आपका मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन। और 2000 में क्या हुआ था? प्रियंका चोपड़ा बनी। और कर्णम मल्लेश्वरी जो है ना कांस्य पदक जीती थी सिडनी ओलंपिक में। प्रथम भारतीय बनी थी महिला में जो पहला पदक जीती है, कांस्य पदक। उत्तरी ध्रुव पे पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला प्रीति सेन गुप्ता है। और दक्षिणी ध्रुव पे बोलेंगे तो रीना कौशल धर्मशक्तु। और बुला चौधरी 7 प्रमुख सागर पार करने वाली, 7 प्रमुख सागर पार करने वाली बुला चौधरी। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया, गांधी फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। मेरी लीला राव ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला, ठीक है। और कर्णम मल्लेश्वरी तो बोल दिए, कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला 2000 सिडनी ओलंपिक। 11वां फिक्की जल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? एनटीपीसी कांटी। कांटी कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में, हाँ। निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान किसने शुरू किया है? मणिपुर ने शुरू किया है। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 2024 का मेजबानी किसे मिला है? असम गुवाहाटी को। असम के गुवाहाटी में होगा। पीएम उज्ज्वला योजना के 10 करोड़ में लाभार्थी कौन बनी है? मीरा माझी। मीरा माझी बनी है, हाँ। जमीन मापी के लिए ई मापी पोर्टल किसने शुरू किया है? बिहार सरकार ने शुरू किया है। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? अनीश दयाल सिंह। अनीना सिंह किसका? सीआरपीएफ का। राहुल रसगोत्रा आईटीबीपी का। और विवेक श्रीवास्तव होमगार्ड्स का, सब महानिदेशक है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया? 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया। आज जो 25 दिसंबर है ना, तबला दिवस। तबला दिवस मध्य प्रदेश सरकार ने मनाने का घोषणा किया है 25 दिसंबर को। और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब है? 24 दिसंबर। और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। किस धर्म की रोशनी का त्यौहार हनुक्का उत्सव मनाया गया है? यहूदी धर्म का है रोशनी का त्यौहार हनुक्का उत्सव। विकलांगता पर 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? गुड़गांव हरियाणा में जो है ना, विकलांगता पर 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।